क्रम कक्षा 11वीं विषय हिंदी इलेक्टिव पुस्तक अंतरा भाग 1 गद्य खंड पाठ प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी ईदगाह। प्रिय विद्यार्थियों, ईदगाह कहानी प्रेमचंद जी द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इसमें ईद जैसे प्रसिद्ध त्योहार को आधार बनाकर मुस्लिम समाज के ग्रामीण जीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्रमुख पात्र बालक हामिद है, हामिद की दादी अमीना व हामिद के साथी महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी है। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद जी ने हामिद के चरित्र द्वारा यह वर्णित करने का प्रयास किया है कि परिस्थितियां किस प्रकार बच्चों को उम्र से पहले ही समझदार बना देती हैं। अपने साथी बच्चों के साथ मेले में गया हामिद अपनी इच्छाओं पर संयम रखता हुआ अपनी बूढ़ी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। बालक हामिद की दादी के प्रति भावनाओं को अत्यंत मार्मिक शैली में अभिव्यक्त किया गया है। साथ ही यह संदेश भी प्रेमचंद जी पाठकों तक पहुंचाना चाहते हैं कि वर्तमान पीढ़ी बड़ों के प्रति अपने उत्तरदायित्व से विमुख होती जा रही है, जो एकदम अनुचित है। पाठ में इस भाव को अत्यंत मार्मिक एवं रोचक शैली में समाहित करने का प्रयास प्रेमचंद जी ने किया है। विद्यार्थियों, गद्य खंड में से परीक्षा में जीवनी पर आधारित प्रश्न के अतिरिक्त आशय स्पष्टीकरण व कथ्य पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। प्रस्तुत पाठ ईदगाह का अध्ययन करते समय हम इन मुख्य बिंदुओं पर भी ध्यान देने का प्रयास करेंगे। कहानी की संपूर्ण कथा वस्तु को हम 3 चरणों में विभाजित कर अध्ययन करेंगे। प्रथम चरण में हम देखते हैं कि कहानी के प्रारंभ में गांव में ईद के त्योहार की हलचल दिखाई गई है। रमजान के पूरे 30 दिनों के बाद ईद आई है और सभी ईदगाह जाने की तैयारी में जुटे हैं। बच्चों में ईद को लेकर विशेष उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहनने को नए वस्त्र, खाने को सेवइयां और मेले में खर्च करने के लिए ईदी मिल रही है। सभी लड़के बार बार अपने पैसों को जेब से निकालकर गिनते हैं और मेले में तरह तरह की चीजें खरीदने की योजना बनाते हैं। हर घर में ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। कोई अपने कुर्ते के बटन लगाने के लिए पड़ोसी के घर सुई धागा मांगने दौड़ रहा है, तो कोई गाय बैल की दाना पानी की व्यवस्था करने में लगा है। कोई चौधरी से रुपए उधार मांगने जा रहा है। अगर चौधरी उधार न दे तो ईद भी मुहर्रम बन जाए। यहाँ प्रेमचंद जी ने धर्म को अर्थ से जोड़ने का संकेत दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि आजकल त्योहार धार्मिक महत्व के स्थान पर प्रदर्शन की वस्तु बन गए हैं। लोग त्योहार मनाने के स्थान पर दिखावा करने में ज़्यादा विश्वास रखने लगे हैं। पैसा पास में न होने पर लोग महंगे महंगे उपहार खरीदने, घर की साज सज्जा पर खर्च करने के लिए यहाँ तक कि उधार या कर्ज भी ले लेते हैं। तो उसी दृष्टिकोण को यहाँ प्रकट करने का प्रयास प्रेमचंद जी ने किया है। यहाँ पर ग्रामीण परिवेश का सजीव चित्रण प्रेमचंद जी करने में सफल रहे हैं। हामिद अपनी दादी के साथ रहता है। दादी का नाम है अमीना। हामिद की अम्मी और अब्बू की मृत्यु हो चुकी है, परंतु वह इस विषय में कुछ नहीं जानता। उसे यही बताया गया था कि उसकी अम्मी अल्लाह मियाँ के घर से अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं और अब्बू जान रुपए कमाने गए हैं, ढेर सारे उपहार लेकर लौटेंगे। यही आशा हामिद के जीवन में प्रसन्नता का कारण है। हामिद के अंदर प्रकाश है और बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ लेखक ये बताना चाहता है कि अगर हम आशान्वित होकर किसी भी कार्य में जुटते हैं तो निराशा, हताशा हमें कहीं भी घर नहीं कर सकती और हम हर तरह के संघर्ष पर, हर तरह के दुख पर विजय पाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अब ये लॉकडाउन की जो समस्या आजकल हम झेल रहे हैं, अगर यहाँ भी हम आशा से काम लें तो निराशा हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती। तो वर्तमान युग से भी ये कहानी जुड़ती हुई प्रतीत होती है। अब यहाँ पर मेले में जाने के लिए अन्य बच्चों के साथ हामिद भी बहुत उत्साहित दिखाई दे रहा है, परंतु दादी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही हैं, क्योंकि वो अत्यंत व्यथित है। उनकी व्यथा का कारण उनकी गरीबी है। ईद जैसे त्योहार में भी उसके घर में दाना नहीं है।
वह अपने पुत्र आबिद को याद करती है और सोचती है कि अगर उसका पुत्र जीवित होता तो क्या ईद इसी तरह उदासी के साथ आती और चली जाती। हामिद के लिए उसकी दादी ही सभी कुछ है। दादी सोचती हैं कि वह 3 कोस पैदल चलकर कैसे ईदगाह तक जाएगा। उसके पास पहनने को नए वस्त्र नहीं हैं, पैरों में जूते नहीं हैं। गांव के सब बच्चे अपने अब्बू के साथ जाएंगे। यह इतना छोटा बच्चा अकेला कैसे चल पाएगा। कहीं मेले की भीड़ में खो न जाए। अमीना के पास कुल 5 पैसे हैं, जिनमें से वह 3 पैसे हामिद को मेले में खर्च करने के लिए ईदी के रूप में दे देती है। अमीना नहीं चाहती कि अन्य बच्चे मेले में जाए और वह हामिद को न जाने दे। वह उसकी खुशियों का पूरा ख्याल रखते हुए उसे ईदगाह में जाने के लिए अनुमति दे देती है। अगले चरण में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।